नमस्कार। आज दिनांक 3/6/2021 है और गीता की अनवरत धारा का प्रवाह चल रहा है। आज इसी श्रृंखला में हम श्लोक संख्या 6 से शुरू करेंगे। अध्याय 8वां चल रहा है और भगवान श्री अपना उपदेश जारी रखे हुए हैं। तो आज हम पढ़ते हैं, श्रवण करते हैं। यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजन्ते कलेवरं तं तं वैति कौन्तेय सदा तदा भावभावितः। हे अर्जुन, हे कौन्तेय, कुंती के पुत्र थे इसलिए अर्जुन को कौन्तेय कहते हैं। जिस भी भाव का स्मरण करते हुए मनुष्य शरीर छोड़ता है, कलेवर यानी शरीर को छोड़ता है, उस को वो उसी भाव से समन्वित होकर प्राप्त होता है। यानी कि जैसा वो भाव कर रहा है, उन भावों को, विचारों को, संस्कारों को साथ में लेते हुए वो पुनर्जन्म को प्राप्त करता है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरन् युध्य च मय्यार्पितमनो बुद्धिः मामे वैष्यसि संशयः। इसलिए हे अर्जुन, तुम मुझे स्मरण करते हुए सभी काल में, हर समय में मेरे को ही अर्पित मन बुद्धि वाले, चित्त वाले हो जाओ और तुम मुझे ही प्राप्त करोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए स्वधर्म रूप युद्ध करो। दोबारा भगवान इंस्टिगेट कर रहे हैं कि वो कर्म मार्ग से च्युत नहीं होना। इसलिए अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परम पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। हे अर्जुन, अभ्यास और योग से युक्त चित्त से अन्य किसी की तरफ भी प्रेरित न होते हुए हे पार्थ, वो मेरा अनुचिंतन करता हुआ मुझको ही प्राप्त करता है, मेरी दिव्य सत्ता में प्रवेश कर जाता है। कविं पुराणमनुशासित रमणीया स्मरोद्य सर्वस्य धातारम् अचिन्त्य रूपम् आदित्य संवर्ण तमसः प्रस्तात्। हे अर्जुन, जो पुरुष भूत, भविष्य और वर्तमान को जानने वाले, सर्वज्ञ, पुरातन, संपूर्ण संसार के शासक और अणु से भी अणु यानी सूक्ष्म से भी सूक्ष्म परमात्मा का अचिंत्य रूप का किसी के द्वारा चिंतन ना किया जा सकते, उसको अचिंत्य कहते हैं। उसका अर्थ ये हुआ कि उसकी अवधारणा कैसी है, उसका स्वरूप कैसा है, उसका रूप रंग कैसा है, उसका चिंतन ना किया जा सके, उसको अचिंत्य कहते हैं। तो मुझ अचिंत्य को मन में रखता हुआ, उस अचिंत्य का चिंतन ना किया जा सके, उस अचिंत्य मुझ को मन में धारण करता हुआ और जो अज्ञान रूप मोहमय अंधकार से सर्वथा अतीत है, यानी वो सदा प्रकाशमान है, उसका बारंबार स्मरण करता है। तो आगे क्या होता है उसके बारे में अगला श्लोक है। प्रयाण काले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव
प्रविश्य सम्यक् सातं परम पुरुषमुपैति दिव्यम। भगवान आगे जो बता रहे हैं वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। वो एक तरह से शरीर को छोड़ना कैसे है उसकी विधि है। अगर हम इसका थोड़ा चिंतन कर सकें, जब प्रयाण का समय आ जाए, इस देह से को छोड़ने का, इस देह से प्रयाण करने का जब समय आ जाए, तो अचल मन से भक्ति से युक्त होकर, योग बल से युक्त होकर भुवों के मध्य में प्राण को, समस्त प्राण को एकत्रित करके सम्यक यानी भली भांति उस दिव्य तत्व का में वो धारण करता है उसको, और वो उसी में समा जाता है। वो दिव्य तत्व जो उसका चिंतन भ्रुवों मध्य, भगवान कहते हैं सारे प्राणों को एकत्रित करके भ्रुवों, दोनों भुजाओं, भ्रुवों के मध्य में उस पर ध्यान देना है, और प्रयाण काल में सारे प्राण को एकत्रित करके वहाँ ले जाना है। तो ये कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की चीज़ है, जिसने इस शरीर में रहते हुए थोड़ी साधना अभ्यास किया हो और किसी योग्य गुरु से शिक्षा लेकर, दीक्षा लेकर इसका आचरण किया हो, वो इस पर चलने में सफल होते हैं। अधिकतर प्राणी मोहित अवस्था में ही इस शरीर को त्याग देते हैं। ऐसा आम तौर पे देखा गया है कि जब अंतिम समय होता है तो प्राणी बेहोश हो जाते हैं, पर जो जागृत रहकर शरीर छोड़ते हैं वो जागृत ही उत्पन्न होते हैं, अगर उनके कुछ कर्म शेष हैं तो, नहीं तो वो इस आवागमन के चक्र से भगवान कहते हैं वो छूट जाते हैं। आगे हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।